हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के साइलेंस के बारे में। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में साइलेंस हो गए हैं? आप अपने जीवन में कई बार प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा होता है। आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तो सही चल रहा है, कि मैं तो किसी प्रकार की गलती में भी नहीं हूँ, व्यभिचार में भी नहीं हूँ, और जैसा जैसा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया वैसा मैं कर भी रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है, मेरे जीवन में बंधन क्यों है, मैं इन सबसे आज़ाद कैसे होऊंगा, मैं क्या करूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और जब हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होता है लगातार सही चलने पर भी, तो अक्सर हम अपने जीवन में विश्वास से भटकने लगते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। हालेलुया। अक्सर देखा जाता है कि जब हम अपने जीवन में किसी विषय के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि चीजें सही होने की जगह उल्टा चीजें खराब होती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु, हमने तो आपकी सारी आज्ञाओं को माना है और जैसा आपने कहा है वैसा किया भी है, फिर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आते? प्रभु, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे जीवन में साइलेंस क्यों है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में साइलेंस हो जाते हैं। आमीन। दोस्तों देखिए, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर अंदर इस सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, और उसने आदम और हव्वा को इस धरती पर बनाया ताकि उनके द्वारा इस पृथ्वी के अंदर प्रजातियां, वो वंश दर वंश पृथ्वी बढ़ती चली जाए। और जैसे जैसे वंश दर वंश पृथ्वी बढ़ती चली गई, उनके अंदर पाप भी बढ़ता चला गया, क्योंकि आदम ने जो पाप किया था अदन की वाटिका में, वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे वो पाप भी फैलता ही जा रहा था। परमेश्वर ने जो लोगों से इतना प्रेम किया, उनको उस पाप से बचने के लिए और उनको कई बार हिदायतें दी ताकि उनको उनसे निकाल सके। परमेश्वर ने समय समय पर अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें करी। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने आदम से बात करी, फिर केन से बात करी, हाबिल से बात करी, नूह से बात करी, फिर अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें करना शुरू किया। और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने हमको अपने मैसेज दिए कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। उसके बाद इसहाक, याकूब, और आगे चलते चलते ऐसे कई नबी परमेश्वर ने दुनिया में भेजे। शमूएल, दानियल, दाऊद, योना, यर्मिया, यशाया, यहेजकेल, ऐसे कई हजारों नबी परमेश्वर ने भेजे, जिनकी सबकी गिनती तो बाइबल में नहीं है, लेकिन कई सारे मुख्य मुख्य नबी ऐसे हैं जिनके विषय में बाइबल में बताया गया है। उन नबियों के द्वारा दोस्तों परमेश्वर ने हमसे, अपने लोगों से बातें करी। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी किसी भी की कोई समस्या होती थी तो वो किसी नबी के पास जाता था कि बताएं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, हिजकिया के समय पे जब असूर के राजा ने उस पर हमला किया था तो वह नबी के पास गया, यशाया नबी के पास, उससे पूछा कि अब हम क्या करें, और उसने बताया कि परमेश्वर ने असूर के राजा को तुम्हारे हाथों में कर दिया है। आमीन। उस समय परमेश्वर नबियों के द्वारा अपने लोगों से बातें करते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने देखा कि उसने अपने नबियों को तो भेजा बातों के लिए ताकि वो परमेश्वर के मैसेज को उसके लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन लोगों ने उसके नबियों की ना सुनी। आमीन। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं बताई गई, लेकिन सबने वो आज्ञा नहीं मानी, बहुतों ने तोड़ी और मूर्ति पूजा जैसे व्यभिचारों में भी चलेगा, और भी बहुत से उन्होंने गलत कार्य किए। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना ना चाहा। जब परमेश्वर ने देखा कि वह मेरी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, तो उसने अपने आप को साइलेंस कर दिया। उसने अपने नबियों से बात करना बंद कर दिया और नबी भेजने बंद कर दिए। दोस्तों, हम एक मामूली इंसान है और हम जानते हैं कि यदि हम किसी से कुछ कहें और वो हमारी बात ना सुने या ना माने तो हम उससे बोलना बंद कर देते हैं कि इसने माननी तो है नहीं है, उसको क्या कहने का फायदा नहीं है। ठीक ऐसे ही जब इंसानों ने परमेश्वर की बात ना सुनी तो परमेश्वर ने
भी चुप्पी लगा दी और उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक परमेश्वर ने लोगों से बात करी और पूरे 400 साल तक परमेश्वर चुप रहे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी, ना कोई नबी भेजा। सोचिए पूरे 400 साल, यहाँ बात 1 साल 2 साल 40 साल 50 साल की नहीं हो रही है, 400 वर्ष की हो रही है। पूरे 400 वर्ष परमेश्वर ने लोगों की ना सुनी, ना ही उनसे बातें करी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने उनसे मुख मोड़ लिया। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब परमेश्वर उनसे लगातार बातें कर रहे थे तो वह बार बार परमेश्वर की बात को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों ने कितनी बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने उनके बीच अपने नबी भेजे, न्यायी भेजे, राजा भेजे और वो हर बार कुछ दिन ठीक चलते थे, फिर वो बिगड़ जाते थे और परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते। इसलिए परमेश्वर ने जो है उनसे बात करनी बंद कर दी। तो यह समय है हमारे जीवन में दोस्तों कि हम जांचें कि क्या परमेश्वर ने हमको जो जो आज्ञाएं दी हैं, क्या हमने उन सब आज्ञाओं को पालन किया है? क्या हमने वो सब आज्ञाएं मानी हैं? परमेश्वर के दास ने हमको जो जो करने को कहा है, क्या हमने किया है? यदि हमने नहीं किया है तो ये समय है कि हम उन बातों को सुने और जाने और अपने आप को परखें, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम अपने जीवन में उसके उत्तर को मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब वह हमसे बात कर रहा होता है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा, अपने दास के द्वारा, और हम उसकी नहीं सुन रहे होते हैं, हम सुन करके भी अनसुनी कर देते हैं, हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर ही हमसे अपना मुख मोड़ लेते हैं। जैसे कि परमेश्वर के दासों ने कई जगह पर कहा है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जीभ की रक्षा करें, हमारी जीभ से कोई गलत बात ना निकलने पाए, लेकिन निरंतर हमारे मुख से गलत बातें निकलती रहती हैं। और यही कारण होता है कि परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देते हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचनी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों अब वह समय है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। दिस इज अ टाइम ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप ही एक ऐसा जरिया है जो हमको माफी दिला सकता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है बहुत ही दयालु परमेश्वर है। यदि हम हृदय से पश्चाताप करेंगे और उसके नजदीक जाएंगे तो वह हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके आज्ञा पालन में बने रहें। हम देखें पीछे मुड़ करके कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या बोला है करने के लिए, क्या क्या हिदायतें दी हैं, क्या हमको सिखाया गया है और क्या हमारा जीवन होना चाहिए। हम अपने जीवन को चेक करें, अपने कर्मों को चेक करें और परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू करें। तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपकी सोच और समझ से परे है। वह अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे ब्रदर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बाइबल से ही उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक अपने लोगों से बात करी, लेकिन फिर वे 400 वर्ष तक शांत हो गए। लेकिन फिर जब परमेश्वर ने उन पर तरस खाया, उन पर दया करी, तो फिर उन्होंने बात करने के लिए किसी नबी को नहीं भेजा, वो स्वयं स्वर्ग से उतर के आए और यीशु मसीह के रूप में उन्होंने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी अद्भुत बात है कि अभी तक तो हम सिर्फ उसकी आवाज के लिए तरस रहे थे कि हम तक उसकी आवाज पहुंचने पाए, हम तक उसके उत्तर पहुंचने पाए, और लेकिन उसने हम पर इतनी बड़ी दया करी कि वह स्वयं ही उतर करके हमारे लिए आ गया। आमीन। दोस्तों ये सब यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो अद्भुत और आश्चर्यक्रम हम देखने पाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। जैसे वचन में कहा गया है, क्या यहोवा बैलों की चर्बी से प्रसन्न होता है? नहीं, परंतु वह तो अपने आज्ञा के माने जाने से ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसके अलावा आपको किसी भी दूसरे कार्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसके आज्ञाकारी बने रहें, उसके आज्ञा पालन में बने रहें, वह आपसे सदैव प्रसन्न रहेगा। जैसे कि माता पिता अपने उस बच्चे से प्रसन्न रहते हैं जो उसकी बात मानते हैं। हालेलुया। यदि हमारा कोई बच्चा हमारी बात मानेगा तो हम उससे प्रसन्न रहते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव भी है। जो हमारा स्वभाव है वो परमेश्वर से ही आया है।
परमेश्वर ने जो हमको जीवन का श्वास फूका है, उसके द्वारा उसने अपना स्वभाव भी हमारे अंदर फूका है। हालेलुया। तो दोस्तों, ये समय है कि हम अपने जीवन में एक बार फिर से पीछे पलट के देखें और परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने, उनको माने और उनको चलें। फिर जो साइलेंस आज हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको उत्तर नहीं मिलते हैं, हम अपने जीवन में वैसे नेगेटिव जा रहे हैं, ऊपर जाने के स्थान में हम नीचे ही जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, जिससे कि हमारे वे बंधन टूटने पाए और जो साइलेंस हमारे जीवन में बना हुआ है परमेश्वर का, वो साइलेंस भी टूटने पाए। और फिर जब वो साइलेंस टूटेगा दोस्तों, तो वो ऐसा टूटेगा कि फिर परमेश्वर की आवाज ही नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर आपके जीवन में उतर के आएंगे, जैसे कि यहाँ मत्ती में हुआ है। मत्ती अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हमारे लिए आए। हम तो सिर्फ उनकी आवाज के लिए तरस रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पे इतनी दया करी कि मेरे बच्चों, आवाज नहीं, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ। हालेलुया। तो दोस्तों, इन सभी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह।